कर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज इस पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की सर्वप्रथम बेला में गर्भ कल्याणक के दिन बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं जो अपना नहीं है उसे पहचानना सीखो। जो आपके जीवन में हानि देने वाला है उसे पहचानना सीखो। जो क्रिया, जो भाव, जो व्यक्ति आपके जीवन में दुख उपस्थित करे उसको पहचानना सीखो। सर्वप्रथम यहां अपन ने घट यात्रा प्रारंभ करी। वो यात्रा जो जीवन को घटा दे वो है घट यात्रा। वो यात्रा जो शिखर में चढ़े कलश के समान, लोक के अग्रभाग में बैठे सिद्धों के समान हमें सिद्धत्व दे दे, वो है घट यात्रा। समय प्रति समय निकल रहा है, आयु प्रति समय क्षीण हो रही है। शुभ क्रियाओं के करने से आयु के जो विपरीत परिणमन है उससे खुद को बचा लेना चाहिए। सबसे पहले घट यात्रा मंगल कलश के साथ तीर्थंकर प्रभु की प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठेय दोनों प्रतिमाओं के साथ अपन ने कार्य प्रारंभ किया और फिर हुआ ध्वजारोहण। सारे मंगल कार्यक्रम को सूचित करने वाला ध्वजारोहण। क्या मंगल ध्वजारोहण! गांधी जी पहले पूर्व की अभिमुख हुआ, फिर ईशान कोण की ओर अभिमुख हुआ और पूर्व की ओर ध्वजारोहण कहता है कि यहां रहने वाले और इस कार्यक्रम को करने वाले सर्व संपन्न होंगे। धन्य धान्य और शांति और सुख की अभिवृद्धि होगी। ये ध्वजारोहण का संकेत। वो सुमतिनाथ भगवान किसके हैं भैया? हाँ, देखो जिनकी भावना जैसी रहती वैसी फलित होती है भैया। वो मां कह रही थी हम कब ऊपर चले जाए कोई भरोसा नहीं है, हमारे भगवान रखवा दो। हमने कहा देखते हैं मां, जितनी विशुद्धि होगी उतनी कार्य में सिद्धि होगी। और ये मत सोचो ऊपर चले जाएं, आप तो ये सोचो अभी तो पंचगणक एक देखा है, अंबिकापुरी का दूसरा पंचगणक भी पूरा देख के जाएं। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं गाथा नंबर 24 में विद्युत विलसित चपलम, बिजली के समान चंचल चपल कौन है? कौन है? अर्पित? लक्ष्मी? नहीं नहीं, विद्युत के साथ समान चंचल कौन है? जो आपके लिए दिखे अच्छी लेकिन हो ना, जो अपन को लगे कि अपने लिए उपयुक्त है लेकिन उपयुक्त हो ना। क्योंकि बिजली जिस दिन गिरती है काम हो जाता है। गांधी जी पूरा मंदिर बनवाया, एक व्यक्ति ने सब कुछ करवाया और प्रतिष्ठा के पहले बिजली गिर जाए तो कैसा लगेगा? बिजली जो है वो दिखती बस है कि चमकी है लेकिन हानिकारक है। जिसके ऊपर गिरती है वहां पर हानि होती है। भगवान कह रहे हैं कि विद्युत के समान चंचल चपल कौन है? तो उत्तर आता है दो वस्तुएं, किम दुर्जन संगतम युवतयश्च। दुर्जन पुरुषों की संगति और युवती का विलास बिजली के समान चंचल है, दुख देने वाला है, धोखा देने वाला है, हानिकारक है, मन को संताप देने वाला ही है, प्रायश्चित देने वाला ही है। कैलाश दादा, दुर्जन पुरुषों की संगति। किसकी संगति? दुर्जन पुरुषों की संगति। लगती अच्छी है, होती नहीं।
सीताफल खाया आप लोगों ने? सीताफल खाया आप लोगों ने? नहीं खाया। कितने लोगों ने सीताफल खाया है? सबने खाया है। क्या चाव से खाते हैं सीताफल? सीताफल कितने चाव से खाते हैं? उसके बाद कोई पानी पी ले तो क्या होगा? वो जितना सीताफल के साथ कफ गया है, वो कफ सब जो थूक गया है गले के अंदर से, सलाइवा, वो सब कफ बन जाएगा। सीताफल के ऊपर पानी कौन पीता है? ज्ञानी की अज्ञानी? सीताफल के ऊपर पानी कौन पीता है? ज्ञानी की अज्ञानी? हाँ, आप लोग नहीं पीते ना। दुर्जनों की संगति ऐसी ही है। सीताफल के ऊपर पानी पियो, फिर महीने भर खांसते रहो। कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरे नहीं सो पड़े सही। चैत्र में जो गुड़ खा ले, कुंवार में जो करेला खा ले, और कार्तिक में दही खा ले, और युवती की संगति कर ले, लड़की की दोस्ती कर ले, मरे नहीं सो पड़े सही। दुख का साधन है ये। दुर्जन की संगति दुख का साधन है। अस्थिर है, चंचल है, दुख देने वाली है। गांधी जी, शादी हो गई आपकी? हाँ, हो गई। कभी झगड़ा नहीं हुआ? देखो, आज झूठ तो बोल नहीं सकते आप। झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कभी कर्रा वाला हुआ? एक आध बार कर्रा वाला एकदम की 2-3 दिन बात ना हुई हो, हुआ कि नहीं? उस समय लगता है, हे भगवान, शादी नहीं करना थी, कहां फंस गए हम। और फिर वो फूफा जी, मामा जी याद आते जिनने करवाई है। बोले अच्छे फंसे भैया, बहुत बुरे फंसा दिया है, सुनना ध्यान से। और जैसे ही पत्नी ने शाम को दाल बाटी चूरमा बना के खिलाया, अब तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। देख लो भैया, मां आप लोगों से भी यही बात कह रहे हैं। अगर मोक्ष मार्ग, न्याय के मार्ग में स्थित होना है, संगति अच्छी कर लो, संगति अच्छी कर लो। जो हमेशा साथ दे, जो हमेशा साथ दे, दुख में भी सुख में भी, जिससे कभी हानि ना मिले, ऐसी संगति करना चाहिए। ऐसी संगति करना चाहिए। गांधी जी, यहां तो हर 10 मिनट में देवों के विमान आते पंचकणक में, और ध्वजारोहण हुआ, ऊपर से विमान निकला। मैंने कहा वाह साहब भाई, बहुत बढ़िया। यहां हर 10 मिनट में देवों का विमान। दुर्जन संगतम चिराग, बेटा दुर्जन की संगति सिर्फ और सिर्फ दुख देती है, और गुरुजन सज्जनों की संगति हमेशा सुख देती है। जितने लोग यहां पंचकणक में आए हैं, जो तीसरे वाले में भी आए हैं, पहले में भी थे, कल्पतरु के सैटेलाइट में भी थे, यहां भी थे, कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। भैया कैसा लग रहा है? क्यों? क्योंकि अपन सामान्य पुरुष की संगति में नहीं, परमात्मा की संगति में है। बड़ा आनंद आता है। लेकिन ध्यान रखना, दुर्जन की संगति से हानि और सज्जन की संगति से लाभ है। कभी ऐसा हो जाए कि गलत अवसर चुन लिया हो। विकास भाई, शादी के पहले तुमने कितनी देखी थी? बोलो। बस 4। अर्पित, शादी के पहले कितनी देखी थी कन्याएं? है
10-12 डॉक्टर अभिषेक फर्स्ट में ही बोले, अब बोले परेशान होना ही है, पहले में हो चाहे 14वें में हो। विजयन कितनी देखी थी? आशीष कितनी देखी थी? नहीं देखो, देखी तो थी तो शर्माना क्या, बता दो। अरे आपको नहीं पता? आशीष पहली, राजेश भाई पहली। ये लोग बड़े संतुष्ट लोग हैं। अर्पित तुमने कितनी देखी थी? 8-10 देखी थी। अभी संतुष्ट हो? हाँ, अच्छा यही बैठी है। गांधी जी आप संतुष्ट हो? धर्म की वृद्धि है। अगर गलत अवसर चुन लेते तो क्या होता, बताओ क्या होता? अरे नीतिकार बनो। एक जगह युद्ध हुआ और कृष्ण ने युद्ध जीता, अवसर मिला कन्या का, राजा ने कहा मेरी कन्या से तेरी शादी करता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं तो कुछ किया ही नहीं, मेरे सेनापति ने किया है, उसी को दे दो। उसने देख लिया ये अगर घर आ गई सब बिगाड़ देगी। गलत अवसर, दुर्जनों की संगति से अशुभ अवसर मिलता है। देखो, दुर्जनों की संगति से हानि और सज्जनों की संगति से लाभ। चिराग, अशुभ अवसर आते हैं जीवन में किससे? दुर्जनों की संगति से। जिस व्यक्ति के पास में नहीं पहुंचे, जिस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे, आने का संकेत मिला तो घर में इतने तमाशे हो गए, अब वो आएगा तो क्या होगा? ठाकुर साहब की कहानी सुनी कि नहीं? नहीं सुनी? सुना है क्या? डॉक्टर जिनेन जी, ठाकुर साहब की कहानी सुनी कि नहीं? सुनाई देते। एक नगर में एक ठाकुर साहब थे, भैया कोई हो तो क्षमा करना। वो नगर के ठाकुर साहब, और उनका नियम कि गांव के पूरे लोग उनको हर दिन जोहार करके जाए, कहीं भी कोई जाए तो चप्पल हाथ में और जोहार, यही चलता था। अब एक गांव के लोग थोड़ी बाहर गए कुछ दिन के लिए, तो उन्होंने कहा भैया ठाकुर साहब को कैसे जोहार करें, उनकी चिलम में कैसे तंबाकू भरे। तो एक बोला एक अपन अपने घर में ही ठाकुर साहब बना लो और उनको एक बीड़ी फंसा के चले चलते हैं। तो उसने अपनी झोपड़ी के ऊपर एक ठाकुर साहब बनाए भूसे के, उनको बीड़ी फंसाई हो चले गए। जब लौट के आए तो पूरा घर जल के खाक। समझदार है वो, कहता है देखो भैया, नकली के ठाकुर साहब के साथ दोस्ती करी तो ये हाल है, असली के साथ करेंगे तो क्या होगा? जिस व्यक्ति के मैत्री करने से, जिसके साथ विकास संपर्क रखने से ही जीवन में दुख की वृद्धि हो रही हो, ऐसे व्यक्ति को भैया दूर से ही छोड़ना प्रारंभ कर दो। व्यक्ति को पहचानना सीखो, व्यक्ति को पहचानना सीखो। सौधर्मेंद्र कहां है? सौधर्मेंद्र जी तुम सही फंसे हो, इंद्राणी दमदार मिली है। भैया दुर्जनों की संगति में रहोगे तो अशुभ अवसर मिलते हैं, और सज्जनों की संगति में रहो तो पंच कल्याणक जैसे शुभ अवसर मिलते हैं। ये जितने कैमरे वाले हैं, ये संगीत वाले हैं, ये साउंड वाले हैं, ये कहीं भैया किसी की शादी में जाते तो क्या सुनते? दुल्हन हम ले जाएंगे, और भाव वैसे ही होते, यहां पंच कल्याणक में आए हो तो प्रभुवर हम बन जाएंगे। संगति का कितना असर है? संगति का कितना असर है? संगति अच्छी करो, क्योंकि संगति से बड़े लाभ हैं। भावों की विशुद्धि होती है, धन संपत्ति बढ़ती है सज्जनों की संगति से, और दुर्जनों की संगति से विपत्ति बढ़ती है। जीवन में संपत्ति बढ़ाना की विपत्ति। कितने लोग हैं जिनको जीवन में बहुत विपत्तियां चाहिए,
किसी को नहीं चाहिए भैया, जीवन में कोई विपत्ति नहीं चाहिए। और विपत्ति नहीं चाहिए है, व्यक्ति की पहचान करना सीखो। व्यक्ति की पहचान करना सीखो, ये व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। चंदू भैया बैठे क्या? देवेंद्र कहां है? सोगानी जी, लोहाड़िया जी, सुन रहे हैं आप भैया? पूरी अंजी नगर की टीम, पाटनी जी, ध्यान से सुनो। व्यक्ति को पहचानना सीखो। जो आपके जीवन में शुभ अवसर आने ना दे, अशुभ अवसर उपस्थित कर दो, व्यक्ति आपके लिए हानिकारक है। जब वो जीवन के प्रारंभ में ही दुख दे रहा है, जीवन के अंत में क्या देगा? जीवन के अंत में क्या देगा? दुर्जनों के साथ रहोगे, धन संपत्ति वैभव और सबसे मुख्य वस्तु यशा कीर्ति चली जाएगी। और जहां तुम्हारी यशा कीर्ति गई, नाम गया, सब गया। अगर आपके कलंक लग जाए, विकास सुन रहे क्या? अगर आपके कलंक लग जाए भैया, समझ लेना धन संपत्ति कोई काम की नहीं, यशा कीर्ति काम की है। धन संपत्ति किसी काम की नहीं। नाम बचाना सीखो। देखो, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज, किसकी जैसे? युधिष्ठिर धर्मराज, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी। दुर्योधन की संगति में आए तो चौपड़ खेल बैठे और सब चौपड़ हो गया। जुए में सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ? द्यूत क्रीड़ा में सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ? युधिष्ठिर। डॉक्टर जिनेन जी, युधिष्ठिर गया दुर्योधन दुशासन की संगति में। देखो भैया, संपत्ति भी गई, पत्नी भी गई, यश भी गया, नाम भी गया। भले ही मोक्ष चले गए हो, लेकिन कली काल में नाम आज भी चल रहा है। जुआ खेलने प्रसिद्ध हुए थे धर्मराज युधिष्ठिर। संगति अच्छे की कर लो। और सर्वश्रेष्ठ हानि, इस भाव में भी दुख, पर भाव में भी दुख। किसकी संगति से? दुर्जन की संगति से। एक दृश्य बताता हूं आपको मैं। 6 मित्र खड़े थे। 6 मित्र खड़े थे और बगल से युवती निकली गाड़ी में। अब भाई, जब महिलाएं गाड़ी चलाएं तो भैया अपन समझ लो कि बिना इंश्योरेंस के तो रोड पे चलना ही नहीं। सुनो ध्यान से। अब वो दोनों स्टैंड खोली, साइड स्टैंड भी, दोनों पैर नीचे और ब्रेक दबा के एक्सीलेटर लिए। तो लड़का एक खड़ा था, वो कहता है पिताजी ने पूरे पैसे दिए हैं, पैर ऊपर रख लो। साथ वाले जो थे समझ गए कि अपन दुर्जन की संगति में हैं, कि तुमको क्या करना। वो लड़की पीछे लौट के आई, कहती पैसे मेरे बाप ने दिए कि तेरे बाप ने? विकास, अगर हम वहां खड़े होते तो हम यही सोच रहे थे कि जिसने कहा है ये भी दुर्जन, जिसने प्रति उत्तर दिया है वो भी दुर्जन। दुर्जन की संगति से जीवन का अलाभ और सज्जन की संगति से जीवन का लाभ। इसलिए गांधी जी आपको पंचकणक का अध्यक्ष बनाया है, सज्जन की संगति से जीवन का लाभ। विकास, इसलिए ध्वजारोहण आपसे कराया है। और वो कहां है? टैलेंटेड परिवार ही टैलेंटेड है भैया उनका। मंडप उद्घाटन इसलिए करवाया है, सज्जनों के हाथ से मांगलिक हुआ है, कार्यक्रम सब मंगल होगा। अब देखो, हर दिन व्यक्ति की प्रधानता, गर्भ जन्म माता पिता सौधर्मिंद समोशरण लगेगा कुबेर, और सारे पंचकणक का आनंद लूटने वाले विधि नायक, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक। भगवान का अभिषेक होगा तो ऐशान सनत कुमार महेंद्र, वैराग्य होगा तो लोकांतिक। भगवान को वैराग होगा तो पालकी उठाकर के वैराग की अनुमोदना करने के साथ साथ तीर्थंकर के साथ दीक्षा लेने का सौभाग्य। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर विद्याधर, पिता का राज्य लेकर के मोक्ष जाने का सौभाग्य। भरत बाहुबली, तीर्थंकर प्रभु को आहार देने का सौभाग्य पहला।
राजा श्रेयांश। हिसाब सज्जन की संगति, एक तीर्थंकर की संगति कर ली, सब सज्जन बन गए। कमलेश भाई सज्जन की संगति, कमल भाई सज्जन की संगति सबसे कह देना भैया। एक गंदी मछली, बोलना जरा, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक गलत व्यक्ति की संगति पूरे जीवन को गलत कर देती है। इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के जीवन खत्म भी कर सकती है, और समस्याएं भी खत्म कर सकती है, और संपत्ति भी खत्म कर सकती है। एक बार की घटना, ये आज का दृष्टांत चक्रेश भूलना नहीं। संगत अच्छी होगी तो जीवन बचा रहेगा। 10-12 मित्र मिलकर के सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, इंदौर के ही मान लो, बोले चलो छुट्टी का दिन है, आज कहीं बाहर चलते हैं, वहीं बाटी बनाएंगे खेत में। एक झोपड़ी, वहां वो सब गए और सब ने मिलकर के बढ़िया गक्कड़ बाटी बनाई। जैसे ही खाकर के पेट भरे, वैसे ही तीव्र पानी, तीव्र आंधी। कहाँ है विजेंद्र और सांवला जी? कल आए, महाराज जी ये क्या हो रहा है? मैंने कहा भैया इतने दिन से भूमि अशुद्ध थी, भगवान आ रहे हैं, सब शुद्धि तो होगी पहले। 8 बजे भी सुबह ठंडी हवा चल रही थी यार, फिर ये लू के महीने में ठंडी हवा चल रही थी। पहले पूरी शुद्धि हुई, जितनी भूमि अशुद्धि थी उतनी देर तक शुद्धि हुई। वायु भी चली, पानी भी गिरा। इंद्र ने कहा तुम जब आओगे शुद्धि करने तब आओगे, पहले तो मैं आऊंगा। भैया वो 10 लोग जैसे ही मिले, खाना वाना खाया, पेट भरा, और आंधी तूफान चालू, और आकाश से बिजलियां गिरना प्रारंभ। बस उनकी झोपड़ी के ऊपर तक बिजली आए और लौट जाए। उनमें एक समझदार था, स्वार्थी था, साथी नहीं था। साथी होता तो कहता सब मरेंगे सब जिएंगे। स्वार्थी था, कहता है देखो अपने बीच में एक पापी है, उसके कारण अपन सब मरेंगे। हे भाई वो जो पापी है वो मर जाए ताकि 9 बच जाएं। क्या कहते हो? सबने कहा ठीक है, सबने कहा ठीक है। जैसे जैन समाज है ना, अपनी अल्पज्ञ मूर्ख, कोई नेता आपकी वाहवाही कर दे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाद में लूट ले। फिर लूट रहे कि नहीं, जेलो। कर्नाटक के लोग तो फिर भी समझदार हैं। सुनो ध्यान से, एक पहला मित्र निकला गांधी जी, और एक पेड़ के पास खड़ा हुआ कि अगर वो पुण्य आत्मा नहीं है, पापी है, तो बिजली गिर जाए। वो खड़ा रहा, बिजली नहीं गिरी उसके ऊपर, वापस आ गया, बोले मैं बच गया। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 9 हो गए। आखिरी वाला बचा, वो कहता है मैं ही अभागा निकला, चलो भैया अपन भी ट्राई कर लेते हैं। 9वां वाला पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, बिजली गिर गई, झोपड़ी पे बिजली गिर गई। बिजली कहां गिरी? एक पुण्यात्मा था तो सब बचे थे। पुण्यात्मा के साथ रहोगे सब बचे रहोगे। वो बचपन में दुआ पढ़ा था, याद है कि दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोए, और कील से जो टिक गया सो बाल न बाका होए। और जो गेहूं कील में टिक जाए सो बाल न बाका होए। सज्जन की संगति में रहोगे तो बचे रहोगे। और दूसरी बात जो मुख्य थी, सज्जन की संगति अपने लिए समाधि कराती है और एक अच्छी पहचान बनाती है। गांधी जी पूरे भारत में भी एक ही हल्ला है, पंच कल्याणक वाले महाराज जी आदित्य सागर जी, और पंच कल्याणक वाले अध्यक्ष जी गांधी जी। इसलिए टीम चिराग जबरदस्त होना चाहिए। बेटा सज्जन की संगति में रह के भी तुम्हारे चेहरे में अगर प्रसन्नता नहीं आई तो कहां आएगी? अच्छा एक नीति सिखा देते हैं आपको आज हम। अगर कोई दुर्जन आपके लिए अशुभ अवसर उपस्थित कर दे
या किसी की निमित्त से जीवन में दुख उपस्थित हो, सुनो टोनी, क्या करना? मुस्कुराओ। आपने किसी से मदद मांगी, उसने नहीं दी, मुस्कुराओ। आपने किसी से सहारा मांगा, उसने नहीं दिया, मुस्कुराओ। आपने किसी के कुछ अच्छा किया, उसने आपका अच्छा नहीं किया, मुस्कुराओ। पूछो क्यों? अपन तो सज्जन है। अगर कोई आपके जीवन में दुख उपस्थित कर दे, आप सिर्फ मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना, समस्या समस्या में आ जाएगी, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ समाधान बचेगा। मुस्कुरा के, थोड़ा मुस्कुराओ। कठिन है अर्पित, कठिन है। अर्पित कह रहा महाराज जी कठिन है, शादी के बाद कठिन है। राकेश भैया मुस्कुरा लो, अभी सज्जनों की संगति में हो, मुस्कुरा लो भैया। कहीं अशुभ का क्षण आया और समझ नहीं पाए, गलत व्यक्ति से हाथ मिला बैठे, पूरा जीवन हानि हो जाएगी। और दूसरी बात जो कही थी, बिजली के समान चंचल दुख देने वाला कौन है? तो युवती का विलास। बेचारे 4 आंसुओं में फिसल जाते हैं। कहां है कमल? ओ कमल, देख लो भाई, 4 आंसुओं में फिसल गए, अब हाथ पैर अस्थि पंजर सब टूट गए। लड़की की दोस्ती, बोलो ना, नहीं बोलोगे क्या? जी का जंजाल, और चली गई लड़की से हो गए कंगाल। बेटा, ये जो पुरुषों के लिए कह रहे हैं मां, आप पुरुषों के लिए कह रहे हैं, यहां पर आप स्त्रियों के लिए कह रहे हैं, पुरुषों की लगाना। युवती की दोस्ती, युवती की संगति भैया हानिप्रद ही है, हानिप्रद है। हमने कहा था ना, वो तो अपना ढूंढ लेगी, तेरा कट जाएगा भाई। अभी भी समय है, समझ जाओ, समझ जाओ चिंटू बेटा, अभी भी समय है बेटा। लेट तुमने कर दिया, और बेटा जिस दिन टीका लगा, टीका देगा, वो शादी के पहले सगाई में टीका लगाते हैं, किसका? हल्दी का। हाँ, एक ही तो त्योहार है, एक ही तो क्रिया है जहां चोट के पहले हल्दी लगाते हैं, शादी। और बेटा पीली हल्दी लगाते, इतने खुश होकर के सब लोग लगाते हैं, हाँ भैया लगाओ लगाओ, ये गधा बनने वाला है, इसका टीका करो, शहीद होने वाला है, इसको तैयारी करो। अभी टाइम है बेटा। बीच के 10 साल अगर तुमने अपने आप को वश करके निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो देवी दास बन के घूमना। पीछे देवी का एक इधर आओ, बेचारा चुपचाप चला जाए। हमने तो बड़ा दृश्य देखा, कहां है विकास कासली भाई? सुन, देवीदास कि देवदास? अभी तो देवीदास ही लग रहे हो। सुनो सुनो, क्या दृश्य देखा डॉक्टर साहब हमने। नई नई शादी हुई बुंदेलखंड की, अब मेरे आहार हुए, वो बालक इतना गुरु भक्त आदमी, और भैया प्रभु भक्त आदमी, प्रतिदिन पूजा अभिषेक करने वाला, ऊपर के फ्लोर से छज्जे से देवी ने ऐसा किया, चूड़ी बजाई, वो ऊपर आ गया, क्या कुछ काम है? मैंने कहा भाई साहब 15 दिन में ये जादू है, 1-2 महीने बाद तो गया काम से बेचारा, गया बेचारा। बेटा अभी टाइम है, समझ जाओ। दूसरे जो दुखी है उनको देख के समझ जाओ, कैलाश दादा सत्य है कि नहीं? ये शादी का लड्डू है, विषय वासनाओं का लड्डू है, खाओगे तो पछताओगे और सूंघोगे तो भी पछताओगे। सत्य है, अब समझ जाओ या समझ जाओ, वो आपके ऊपर है। भावों की विशुद्धि बचा के रखना है, सज्जन की संगति, भावों की विशुद्धि खोना है, दुर्जन की संगति में रहना। दिलीप भाई अभी भी समय है, समझ जाओ, समझ जाओ। अप्रमित सागर जी, जीवन के वो क्षण कभी मत भूलना जब आपने किसी को स्थान दिया हो और आपके स्थान का दुरुपयोग किया गया हो। आपको विशुद्धि अगर निरंतर जारी करना है, सज्जन की संगति रखें, और विशुद्धि अगर जा रही है,
इसका मतलब कहीं ना कहीं भावों में अशुद्धि है, दुर्जन की संगति है। आप सभी अभी सभी पात्रों की शुद्धि होना है पंडित जी, सज्जन की संगति मिलने वाली है। संस्कार होते ही सामान्य मनुष्य अभी इंद्र बन जाएगा, और पंचकणक समाप्त हुए फिर वहीं उन रागी द्वेषी की संगति में गए, फिर से सामान्य मनुष्य। 5 दिन के लिए भगवान की संगति में आए थे विकास, तो तुम सौधर्मेंद्र हो गए थे। जीवन भर के लिए आ जाओगे तो सत्य में सौधर्मेंद्र बन जाओगे। आप सभी अपनी विशुद्धि निरंतर जारी रखें, मध्याह्न में अपन और चर्चा करेंगे। आप सभी अपने भावों की विशुद्धि को वृद्धि करके, अपने संगति को अच्छा करके जीवन में शुभ अवसर उपस्थित करें। शेष अपन मध्याह्न में विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भले परम पूज्य मुनि श्री आदित्य